तो भाई मेरे सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको कि अगर ये कंट्रोवर्सी है तो ये नहीं थम जाना, क्योंकि बहुत गंदियां गालियां पड़ेगी। और अगर ये वीडियो वास्तविकता है तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि किसी की परवाह मत कर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुझे अपनी जिंदगी जीनी है, बिंदास तरीके से जी, खुद के लिए जी। भाई कोई नहीं आएगा, आज की जिंदगी अपने हिसाब से जीने का टाइम है, जी सकते हो, कोई नहीं खड़ा किसी के पीछे। अगर तुम निकल गए ना इस लाइन से, दो चीज हो सकती हैं, या तो गालियां देने आ जाएंगे लोग, या सिंपत्ति के नाम पे दो आंसू बहाने वो इमोजी वाली आ जाएंगे। आपके पास कोई चल के नहीं आएगा। कुछ चिचोरे लोग और आ जाएंगे ना, हाँ। दोस्त करने के लिए, उल्टे सीधे बोलने तो के लिए। बस अपनी जिंदगी जी मेरे भाई, खुद बिंदास हो जा, लाइफ बिंदास जी। और रही बात हमारी भाई, हम पूरे सपोर्ट में, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, किसी भी चीज की, अवेलेबल है भाई तुम्हारे लिए। जय श्री महाकाल। चला कि कैसे ये खुद की बर्थडे में आने के लिए भी लोगों से पैसा मांगते थे। गलती से हो गया है वो चीज, बट उसी के कुछ सेकंड बाद वो फिर होता है वो टच। तो मैंने फर्स्ट वाला इग्नोर कर दिया कि वो गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट वो जब उसने सेकंड टाइम करा था, वो गलती से नहीं था, वो बिल्कुल इंटेंशन के साथ टच कर रहा था एंड वो बहुत गंदा फिजिकल टच था। एंड वो तीसरे बार वापस रिपीट होता है, वो गाली देके भाग जाती। आज तक हुआ, मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी करा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। फिर वो चीज हुई, तोड़ करके चला गया। मैं क्या करता यार। है वो रोता भी है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहता भी है, बस अपने आंसुओं को सबके सामने दिखाता नहीं है। क्योंकि वही मर्द अपने परिवार को पालने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन परिवार के सामने थक जाता है, परिवार के सामने हार जाता है। वो अपने परिवार से कभी लड़ना नहीं चाहता। जब आप दुनिया को जीत लेते हो लेकिन खुद को खो देते हो, 78 लाख सब्सक्राइबर, पैसा, एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, और वो था सुकून। क्योंकि एक मर्द अपने परिवार के पास ही जाकर सुकून महसूस करता है, और वहीं से जब सुकून गायब हो जाए तो वो शायद ये सोचता है कि अब जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल की, जिनकी पर्सनल लाइफ में आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या ये कहें कि ऑल इज वेल नहीं है। इस वीडियो में यूके 07 राइडर अनुराग रोते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लंबे समय से मेंटल स्ट्रेस में है। इसके लिए उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि खुद के ही परिवार को जिम्मेदार ठहराया। अपने व्लॉग में अनुराग ने कहा कि फैमिली उनकी इंटरकास्ट शादी से नाराज थी, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक उन्हें तब लगा जब उनकी पत्नी रितिका भी उन्हें छोड़कर चली गई। रोते हुए अनुराग ने कहा कि ये उनका लास्ट वीडियो है और इसके बाद वो शायद गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, अनुराग का ये इमोशनल व्लॉग देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कामयाबी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि जिंदगी में सुकून महसूस करना होता है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। सब छोड़कर चले गए, अरे खुद पर निर्भर रहो, सब मोह माया है, कलेश भी तो घर का है, क्या कर रहे मरने के अलावा। अरे रिपोर्ट भी कर दी तो कैसे गवाही देंगे अपनों के खिलाफ कोर्ट में। अब जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कौन कौन खड़ा है बाबू भैया की सपोर्ट में। मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलम, श्रेया। मेरे को भी जीना था। I really wanted to be happy, but I have no other options left to do anything. I was under a lot of depression. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना गलती हो गई। देखो, लोग कहते हैं कि आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन सच तो ये है कि आप पैसों से ना रिलेशनशिप्स नहीं खरीद सकते। साइकोलॉजी भी ना यही कहती है कि एक ह्यूमन ब्रेन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इमोशनल कनेक्शन। पैसा आपको सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन आपको रियल सुकून अपने रिलेशनशिप से ही मिलेंगे, अपने आसपास के लोगों से मिलेंगे। आई जेन्युइनली होप दैट ही गेट्स द सपोर्ट दैट ही नीड्स। लेकिन आप भी ये बात समझ जाओ कि लाइफ में ना पैसा इतना जरूरी नहीं है, रिलेशनशिप जरूरी है। बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे करा, और 4 जने और बोलते हैं गर्लफ्रेंड के दोस्त कि भाई ऐसे ऐसे करा, इनने तो इसको उल्टा सीधा बोल दिया, बॉयफ्रेंड ने तो लड़के खराब होते हैं। बट एक चीज इसमें गायब हो जाती है। मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि तुम लोगों पे ब्लेम आ जाता होगा हर चीज का बॉयफ्रेंड्स पे, कि गाइस तुमने गलत करा, गर्लफ्रेंड को सुना दिया, अंडरस्टैंडिंग बनो। बट वो चीज गायब हो जाती है कि गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, मतलब गर्लफ्रेंड ने भी तो कुछ करा होगा जिस वजह से तुम इंस्टिगेट हुए और
तुमने उसको सुना है, वो चीज गायब हो जाती है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज कमेंट में बट मैं बताता हूँ, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो, मतलब जैसा वो बोले जैसा, अगर तुम ऐसा कर दो। कुछ नहीं है, ईगो है बस, और कुछ नहीं है मर्द के पास।